जय मायकी। माँ धूमावती की साधना के संबंध में बहुत सारे व्यक्तियों के, साधकों के अलग अलग तरह के मत सामने आते रहते हैं। कोई कहता है कि धूमावती माई की साधना सभी को करना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि वह तो माँ है और माँ की साधना करने से कभी भी कोई समस्या नहीं आती, इसलिए सभी को धूमावती माई की साधना करना चाहिए। किसी का ऐसा मानना है कि शनिवार के दिन यह लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं, तो कोई शनिवार को ही प्रधान मान करके उस दिन इनके दर्शनों के लिए भीड़ के रूप में इकट्ठे होने लगते हैं। किसी का मानना ऐसा रहता है कि 7 या 5 शनिवार को निरंतर इनके दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो कोई यह कहता हुआ नज़र आ रहा है कि भाव से पूजो तो सब अच्छा होगा, क्योंकि भाव ही प्रधान है। परंतु शास्त्रोक्त मत क्या है? ग्रंथों में माँ धूमावती के संबंध में क्या कहा गया है? क्योंकि धूमावती माई को तो हमने शास्त्रों के माध्यम से ही जाना है, ग्रंथों के माध्यम से ही जाना है, तो उन्हीं शास्त्रों में इनके संबंध में बताया भी गया है और साधना के लिए निर्देशित भी कहा गया है। और वैसे भी कहा जाता है, संभवतः गीता का मत है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता, न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो शास्त्र की विधि को त्याग कर, शास्त्रों में बताई गई विधियों को त्याग कर अपने मन के अनुसार आचरण करते हैं, ऐसे साधकों को, ऐसे भक्तों को, ऐसे भाव वाले लोगों को भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, न सुख प्राप्त होता है और ना ही परम गति के वे अधिकारी होते हैं। तो शास्त्रों में जो कहा गया है उसी के अनुसार ही साधना करना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। आजकल यह बहुत चलन में आ गया है कि हम तो भाव से कर रहे हैं। भाव से जीवन में कुछ भी नहीं किया जा सकता, सबके लिए अनुशासन निर्धारित किया गया है। अगर आपको लगता है कि आप भाव से सब कुछ कर सकते हैं, तो रास्ते में चलते हुए अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको 2 चांटे लगा करके देखिए, क्योंकि आपका तो भाव ही उसके प्रति खराब है, तो आपको भाव का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो हमेशा भाव से नहीं, शास्त्र के मत से साधकों को चलना होता है। और शास्त्र में कहा गया है, कुचैलनम दंत मलोपि धारणम वहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुच्यते शीर यदि चक्रपाणि। अगर कोई व्यक्ति गंदे, मैले, फटे कपड़े पहनता है, गंदे दांत रखता है और बहुत सारे व्यसन करता है, मदिरा, धूम्रपान इत्यादि अनेकों प्रकार के जो व्यसन हैं वे सब करता है, निष्ठुर भाषण बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे पत्थर मार रहा हो, निष्ठुर भाषण बोलता है, निष्ठुर बोलता है। और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो सोता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु ही वह व्यक्ति क्यों ना हो, तब भी लक्ष्मी उसको त्याग करके चली जाती। अब इसका धूमावती माई की साधना से क्या संबंध है? धूमावती माई के बारे में कहा गया है कि यह मटमैले कुचैल धारण करती हैं, मटमैले वस्त्रों को धारण करती हैं। इनके तीक्ष्ण दंत हैं, पैने दांत हैं, और ये इनकी जो साधना करते हैं साधक, वह साधना भी व्यसन युक्त होती है। धूम्रपान परायणा है ये, इनको धूम्रपान प्रिय है, इसलिए धूम्रपान करते हुए ही इनकी साधना की व्यवस्था भी की गई है।
और इनका साधक निर्मम होता है, उसके अंदर दया का भाव नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर भी दया का भाव नहीं है। इसलिए वो कुछ भी बोल देता है, कैसा भी निष्ठुर भाषण कर देता है, कितने भी कठोर बोलने का आदी होता है इनका साधक। और रात्रि भर साधक साधना करता है माँ धूमावती की, तो सूर्योदय में तो उसका उठ पाना संभव नहीं होता। तो इसलिए इनकी जो साधना करते हैं उन साधकों के जीवन में श्री की, लक्ष्मी की कमी होती है, उनसे दूरी इनकी हो जाती है। और जो भी व्यक्ति धन को, ऐश्वर्य को, समाज में प्रतिष्ठा को, घर गृहस्थी को प्रेम करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को इनकी साधना से दूर रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि जो गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी वाले साधक हैं, उनको तो इस सभी प्रकार की प्रवृत्ति का आना ही बहुत बड़ा एक दुखद समाचार होगा, बहुत बड़ा एक अशुभ कार्य उनके जीवन में हो जाएगा। इसलिए इनकी साधना नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि हम जिस प्रकार के देवी देवता की साधना करते हैं उनके वैसे गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। भगवती तो बहुत ही क्रोध करने वाली देवी है, बहुत ही क्लेश करने वाली देवी है, भूखा रहना इनका स्वभाव है। और वैसे ही गुण अगर किसी व्यक्ति, घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के अंदर आ जाएं तो उसकी क्या दशा होगी, यह इसका चिंतन ही किया जा सकता है। इसीलिए माँ धूमावती को विनाश की देवी कहा जाता है। महाघोरतम विनाश के लिए इनकी साधना, आराधना, उपासना की जाती है। और इसीलिए कहा गया है कि जब राष्ट्र पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, धर्म पर की हानि होने लगे, धर्म के नष्ट होने के लिए कुछ इस प्रकार के व्यवस्थाएं निर्मित हो जाएं कि जिनको टाला ना जा सके, उस समय धूमावती माई की आराधना साधना करके इनका आशीर्वाद, इनकी कृपा प्राप्त करना चाहिए। तो विनाश की देवी माँ धूमावती को कहा गया है और विकास की देवी माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी को कहा गया है। तो जो गृहस्थ साधक हैं, जो धन, ऐश्वर्य इत्यादि को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें बगलामुखी की साधना करना चाहिए। यह शत्रुनाशिनी भी है और सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाली भी कही जाती है। यद्यपि ये एक ही रूप हैं, किंतु इतना विचार अवश्य करना चाहिए कि हमारी माता भी अगर बहुत क्रोधित होकर के, क्रुद्धा होकर के बैठी हुई हो और हम उसके पास जाकर के कुछ कहें तो वह भी हमें मारने के लिए दौड़ पड़ती है। तो ये तो जगत जननी है, ये तो महाविनाश की शक्ति है। इनकी उत्पत्ति की जो कथा लिंग पुराण में आती है वह भी सुनने और समझने योग्य है। लिंग पुराण में ऐसी चर्चा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के उत्पन्न होने के तुरंत बाद यह ज्येष्ठा अलक्ष्मी धूमावती देवी उत्पन्न हुई। इन्हें ज्येष्ठा इसलिए कहा जाता है कि इनके तुरंत उत्पन्न होने के तुरंत बाद महालक्ष्मी उत्पन्न होती हैं, तो ये महालक्ष्मी की बड़ी बहन मानी गई, इसीलिए इनको ज्येष्ठा कहा गया है। जैसे ही ये उत्पन्न हुई तो देवताओं के मस्तक पर चिंता की लकीरें आने लगी। तो फिर सभी ने दुस्सह नामक विप्रषि को याद किया और ये जो माँ है धूमावती, इसको उनको सौंप दिया। वे इन्हें लेकर के यत्र तत्र भ्रमण करने लगे और उन्होंने देखा कि जहाँ पर भगवान विष्णु का यज्ञ हो रहा है, जहाँ पर शिव को आहुतियाँ दी जा रही हैं, शिव का यज्ञ हो रहा है, ऐसी जगहों पर जहाँ पर मंगलकारी कार्य हो रहे हैं, जहाँ पर भस्म, त्रिपुंड इत्यादि लगाए हुए साधु संत महात्मा संकीर्तन कर रहे हैं, भजन साधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर जाने के लिए माँ धूमावती उनको मना कर देती थी कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हम वहाँ नहीं जाएंगे।
ऋषि ने जब उनसे पूछा तो इन देवी ने कहा कि वहाँ जाने से जो ऐसा कार्य कर रहे हैं उनको हानि हो सकती है, इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो फिर दुस्सह नाम के विप्र ऋषि वहीं पर कहीं बैठ करके अपनी साधना करने लगे, और जब वे साधना करने लगे तो उसी समय मार्कंडेय ऋषि का आगमन हुआ। जब मार्कंडेय ऋषि का आगमन हुआ तो विप्र ऋषि ने उनसे कहा कि आप ही बताइए, इन देवी के साथ हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो उसके विषय में लिंग पुराण में क्या कहा गया है, यह हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि जिनके घर में वैदिकों, द्विजों, गौओं, गुरुओं तथा अतिथियों की पूजा न होती हो, और जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के विरोधी हों, उनके घर में तुम निर्भय होकर अपनी भार्या के साथ प्रवेश करो। जहाँ पर देवादिदेव महादेव तथा तीनों भुवनों के स्वामी भगवान रुद्र की निंदा होती हो, वहाँ तुम भय रहित होकर प्रवेश करो। जहाँ भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति न हो, जहाँ सदाशिव न उपस्थित हों, जहाँ मनुष्यों के घर में जप होम आदि न होता हो, भस्म धारण न किया जाता हो, पर विशेष पर चतुर्दशी तथा कृष्णाष्टमी तिथि पर रुद्र पूजन न होता हो, लोग संध्या वंदन के समय भस्म धारण न करते हों, जहाँ पर लोग चतुर्दशी के दिन महादेव का यजन न करते हों, जहाँ लोग विष्णु नाम का संकीर्तन से विमुख हों, जहाँ पर व्यक्ति दुष्टात्मा वाले पुरुषों के साथ रहते हों, जहाँ ब्राह्मण तथा विकृत मन वाले मनुष्य कृष्ण को नमस्कार है, परमेष्टि शिव को नमस्कार है ऐसा नहीं कहते हों, वहीं पर तुम इनको लेकर के प्रवेश करो। जहाँ वेद ध्वनि तथा गुरु पूजा आदि न होती हो, उन स्थानों पर जहाँ पित्त कर्म श्राद्ध आदि से विमुख लोगों के यहाँ तुम जा सकते हो। जिस घर में रात्रि वेला के बीच में परस्पर कलह होता हो, अर्थात रात्रि में जिस घर में आपस में लोग लड़ते हों, झगड़ते हों, वहाँ पर तुम भय मुक्त होकर के रह सकते हो। जिनके यहाँ शिवलिंग का पूजन ना होता हो, जिनके यहाँ रात्रि जप आदि न होते हों, अपितु रुद्र भक्ति की निंदा होती हो, वहीं पर तुम निर्भय होकर के प्रवेश करो। जिस घर में अतिथि, वैदिक, गुरु, विष्णु भक्त और गाय ना हो, वहाँ पर तुम इनके साथ निवास कर सकते हो। जहाँ बालकों के देखते रहने पर उन्हें बिना दिए ही लोग भक्ष्य पदार्थ खा लेते हो, अर्थात अपनी संतानों को दिए बिना ही जो माता पिता भक्षण कर लेते हों, भोजन कर लेते हों, वहाँ पर तुम निवास करो। महादेव तथा भगवान विष्णु का पूजन न करके, विधिपूर्वक हवन न करके जहाँ लोग रहते हो, वहाँ पर भी तुम्हें निवास करना चाहिए। जिस घर में देश में पाप कृत्य में संलग्न रहने वाले मूर्ख तथा दयाहीन लोग रहते हो, वहाँ पर तुम प्रवेश करो। घर और घर की चार दीवारी को तोड़ने वाली, अर्थात घर की मान मर्यादा को भंग करने वाली, दुश्शीलता के कारण किसी भी प्रकार प्रसन्न न होने वाली गृहिणी जिस घर में रहती हो, उस घर में तुम निवास किया करो। जहाँ कांटेदार वृक्ष हो, जहाँ निष्पाप की लता हो, जहाँ पर पलाश वृक्ष हो, जहाँ पर तुम अपनी पत्नी के साथ निवास कर सकते हो। जिसके घर में अगस्त्य, काक आदि दूध वाले वृक्ष, बंधु जीव, विशेष रूप से करवीर, नंद्यावर्त और मल्लिका के वृक्षों, उनके घरों में तुम निवास कर सकते हो। घर में अपराजिता, अजमोदा, निम्ब, जटामासी, बहुला, केले के वृक्ष, वहाँ पर तुम इनका निवास कर सकते हो इनके साथ में। जहाँ पर ताल, तमाल, भल्ला, तमाल तमाखू को कहते हैं, इमली, कदम्ब और खैर के वृक्षों, वहाँ पर तुम इनको लेकर के निवास कर सकते हो। जिनके घर में बरगद, पीपर, आम, गूलर तथा कटहल के वृक्षों, उनके यहाँ तुम भार्या सहित निवास कर सकते हो। जिनके घर में
निम्र वृक्ष, बगीचे में अथवा घर में कौओं का निवास हो, अथवा इस तरह के वृक्षों और उनके ऊपर कौवे रहते हों, वहाँ पर तुम इनके साथ निवास कर सकते हो। और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं जो इसी तरह से सब कुछ बताया गया है कि जिस तरह से जिस घर में इस तरह के अशुभ कार्य होते हो वहाँ पर ही इनका निवास स्थान माना गया है। और यह अलक्ष्मी है, दरिद्रा है, तो ये जहाँ रहती हैं वहाँ उसी तरह का वातावरण भी निर्मित हो जाता है। तो शास्त्रोक्त विधि तो यही है कि ऐसे व्यक्तियों को इनकी साधना नहीं करना चाहिए, केवल उन्हीं व्यक्तियों को इनकी साधना करना चाहिए जिन्हें धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी इत्यादि से मोह नहीं है, जो सब कुछ त्याग करके केवल धर्म के हित में, राष्ट्र के हित में ही सदा संलग्न और चिंतित रहते हैं, उनको ही इनकी साधना करना चाहिए, जिनके घर में उनके अलावा और कोई न हो या वो सन्यासी हों, ऐसे ही व्यक्तियों को इनकी साधना करना चाहिए। तो शास्त्र की विधि को समझने के बाद आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि धूमावती माई की साधना किसको कब और क्यों करना चाहिए। हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए कि भाव से सब कुछ करने से सब कुछ सही ही होता है। अगर 5 और 7 शनिवार को जाने से ही मनोकामनाएं पूरी होने लगें तो फिर हर व्यक्ति को 5 और 7 शनिवार करके अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लेना चाहिए। ऐसा शास्त्रोक्त कोई विधान नहीं है। शनिवार के दिन का भी धूमावती माई से कोई संबंध इस तरह से शास्त्रों में व्यक्त नहीं किया गया है, तो शनिवार से भी इसका कोई संबंध नहीं है। और जो शास्त्रोक्त कहा गया है उसको अगर स्वीकार नहीं किया जाता तो फिर किसी भी तरह का कोई भी साधन या साधना व्यर्थ ही होती है, यह भी स्पष्ट है। तो शास्त्रोक्त विधि को ही प्रमाण मानते हुए उसी का आचरण करना चाहिए। हम ऐसा ही करेंगे इसी आशा के साथ। जय माई।